हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे व्हाई स्टडिंग मैथमेटिक्स इज फन। ठीक है। मतलब मैथ्स पढ़ना मज़ेदार क्यों है। अब आप देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक मिस्टीरियस चीज़ है इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे आज। लेकिन वो देखने से पहले आपको वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो लोग 12th में हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके सिलेबस में ही है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। लेकिन जो लोग 12th में अभी तक नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई हैं। इन लाइंस पे मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। अब मेरे को सपोज ये जानना है कि इस लाइन, सपोज मान लो कि पॉइंट्स मैंने 4 ही रखे हैं, लेकिन मान लो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम गिन नहीं सकते। और मेरे को जानना है कि इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उतने ही पॉइंट्स इस लाइन पे है या नहीं। ठीक है, तो उसका तरीका, जो जानने का जो तरीका होता है गिने बिना, वो होता है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का एक पॉइंट लेते हैं और उसको उस लाइन के एक पॉइंट के वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रखते हैं। इसको बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रखना। वैसे ही इस पॉइंट को इसके साथ वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रखते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ वन टू वन करस्पॉन्डेंस, और इस पॉइंट को इसके साथ। ठीक है, अब सपोज इस लाइन पे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो फिर हम सारे पॉइंट्स को इसके वन टू वन करस्पॉन्डेंस में नहीं रख पाते। ठीक है, तो जब भी हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस में नहीं रख पाते पॉइंट्स को, तो हम ये समझते हैं कि यहां से ज्यादा पॉइंट्स इसके अंदर है। ठीक है, और अगर हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रख पाए तो फिर दोनों पे पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ऐसा क्या मिस्टीरियस है इस ट्रायंगल में। तो आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल की, कि इसकी जो कोई भी दूसरी साइड होती है, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज के अलावा जो भी साइड्स होती है उनसे लंबी होती है हाइपोटेन्यूज। मतलब इस साइड से लंबी हाइपोटेन्यूज होगी और इस साइड से लंबी भी ये साइड होगी, जो मैंने रेड में दिया है। ठीक है, अब क्योंकि ये साइड इस साइड से लंबी है तो फिर ये साइड पे ज्यादा पॉइंट्स होंगे इस साइड से, क्योंकि हमको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन पे, राइट। तो बट क्योंकि ये लाइन लंबी है तो फिर इस लाइन पे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे, लेकिन वो इंफिनिटी क्या होगी, ज्यादा बड़ी इंफिनिटी होगी इसमें, मतलब ज्यादा बड़े इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे और यहां पे छोटी इंफिनिटी होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन के सारे पॉइंट्स को इस लाइन के सारे पॉइंट्स के साथ वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रखते जाते हैं। तो पहले यहां से वन टू वन करस्पॉन्डेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, मैं सारे नहीं बनाऊंगा, सारे बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसे एक एक पॉइंट्स को हम रख सकते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस में। जब हम इस तरह से वन टू वन करस्पॉन्डेंस में इन पॉइंट्स को रखेंगे तो आप देखोगे कि इस लाइन का एग्जैक्टली आखिरी पॉइंट इस लाइन के एग्जैक्टली आखिरी पॉइंट के वन टू वन करस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो वन टू वन करस्पॉन्डेंस के डेफिनेशन के हिसाब से इन दो लाइंस पे सेम पॉइंट्स है, जैसे यहां पे था। इन दो लाइंस पे क्या है, अगर सपोज ये दो पॉइंट्स नहीं है तो आप देखो इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, तो ही हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस में रख पाते हैं। मतलब लास्ट पॉइंट इसके लास्ट पॉइंट के वन टू वन करस्पॉन्डेंस में है, वैसे ही इसका लास्ट पॉइंट इसके लास्ट पॉइंट के वन टू वन करस्पॉन्डेंस में है, इसका पहला पॉइंट इसके पहले पॉइंट के वन टू वन करस्पॉन्डेंस में है। मतलब ये कि जितने पॉइंट्स इस लाइन पे है उतने ही पॉइंट्स इस लाइन पे है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइन तो लंबी है इस लाइन से, तो फिर इस पे ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, इसके जितने पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। बट वन टू वन करस्पॉन्डेंस तो कह रहा है इन दोनों पे सेम पॉइंट्स है, राइट। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आंसर है मौजूद है। ठीक है, जॉर्ज कैंटर ने एक थियरम के थ्रू इसका आंसर दिया है।
ठीक है, वो आप हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हो, राइट। सो ये कोई मिस्ट्री नहीं है, बट ये एक फन फैक्ट है मैथमेटिक्स का, राइट। तो ऐसी ही चीज़ें मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है और पढ़ने के लिए, और डीप में और आगे पढ़ने के लिए हमको मोटिवेट करती है। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ऐसे ही और फन फैक्ट्स जानने हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी चैनल का नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग एकेडमी ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा, आप डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स देख सकते हो मेरे क्लास के, ऑफलाइन क्लास के, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।